Academy. I am Komal Dikshit and I hope you are enthusiastic to learn a new chapter which is HCF and LCM. आप सभी को पता है हम मैथ्स में अपना जो बेसिक है पहले बेसिक करते हैं, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन डील करते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं जो कि हमारा HCF और LCM। तो जो बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इसको HCF और LCM ही बोलेंगे, ना कि ल स प और म स प। तो ला स प म स प को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, इसको इंग्लिश में ही रखते हैं HCF और LCM, ठीक है। सो ये आप और आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत इजी रहेगा। अदरवाइज ला स प होता है लघुत्तम संप्रवातक और मा स प होता है महत्व संप्रवातक, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, प्लीज इसको इंग्लिश में ही कर लो, इतना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि HCF क्या होता है। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये तो हम सबको ही पता होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल या जो भी होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज क्या होती है ये मोस्टली नहीं पता होता। बहुत सारे बच्चों को इनके क्वेश्चंस तो करने आते हैं, क्वेश्चन से तो डील करना आता है, बट ये नहीं पता होता कि ये क्या है। सो डोंट वरी, इस वीडियो में ये भी क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है, ठीक है। LCM सो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो वर्ड आए हैं इसमें, एक तो आया है हमारा फैक्टर, एक होता है मल्टीपल, ठीक है। एक आया हमारा फैक्टर, एक आया मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है हिंदी में गुणनखंड, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो होता है गुणनखंड, ठीक है। और मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज, ठीक है, गुणज, ये होता है हिंदी में गुणज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। क्या होता है इन द सेंस कि इनके मतलब क्या होते हैं, ये चीज क्या होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ 12, ठीक है। मैंने इसको 12 को एक नंबर ले लिया। अब आप इसके टुकड़े करो, मतलब आप इसको टुकड़े करो, मतलब ये कह लो कि आप मुझे बताओ कि जो 12 है किस किस की टेबल में आता है। 12 जो है किस किस की टेबल में आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1। देखो जो 1 है ना वो हर एक पहाड़े का गुणनखंड होगा, हर एक नंबर का। जीरो को छोड़ दोगे तो एक से लेकर के दुनिया का आप कोई भी नंबर लिया उसका गुणनखंड एक तो होगा ही होगा, ठीक है। एक तो होगा क्योंकि एक के पहाड़े में सारे सारे नंबर्स आते हैं। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, ऐसे चलते 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 हर नंबर आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वही नंबर आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी का कुछ गुणनखंड नहीं भी होगा ना तो आप आंख बंद करके एक लगाओगे, क्योंकि कुछ नहीं आता बट एक के पहाड़े में सारे आते हैं। कोई किसी के भी पहाड़े में नहीं आता होगा बट हाँ अपने पहाड़े में और एक के पहाड़े में तो आता ही आता है। अब जैसे 13 है, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 13 किसी भी पहाड़े से नहीं जाता, बट 13 अपने पहाड़े में तो आता है और 13 एक के पहाड़े में भी आता है। तो एक के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 और 13, ठीक है। तो 12 किस किस के पहाड़े में आता है, देखो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है, ठीक है। अब जब आप किसी भी नंबर के आधे पे आ जाते हो ना तो सीधे डबल पे पहुंच जाओ। अगर आपने किसी भी नंबर का एक बार आधा कर लिया तो उसके बाद आपको ये नहीं देखना जैसे कि नंबर 6 से जा रहा है, अब उसके बाद मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है 7 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, नहीं। थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक है, क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, मान लो 300 है तो उसके आधे तक के पहाड़े देख लो 150 तक, क्योंकि 12 तो नंबर है, छोटा नंबर है, बोलोगे क्या टाइम वेस्ट करवा रही है, तो पता ही चल जाएगा 7 8 9 से जा रहा नहीं जा रहा। बट मान लो अगर आपका नंबर बढ़ा आ जाता है, 750 आ जाता है, 800 आ जाता है, तो 400 तक का आपको देख लें फैक्टर, उसके बाद सीधे उस पर पहुंच जाओ, तो तब वहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। आपको 401 402 403 ये सब डील नहीं करना पड़ेगा। तो 6 के बाद सीधे इसके डबल पे आ जाओ यानी 12 पे, ठीक है, ठीक है, यानी अब 12 में जाता है। तो अब ये जो नंबर है 12 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में। तो जो ये जिसके भी पहाड़े में आता है ना, ये जो है इसके 12 के 1 या फिर ये 2 और 3 और 4 और ये 6 और ये 12, इसको हम बोलते हैं ये है गुणनखंड, ठीक है। ये क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड का मीन्स ये फैक्टर, ये है इसके फैक्टर्स, ठीक है। जब भी कोई नंबर किसी के पहाड़े में आता है, जब कोई भी नंबर किसी भी नंबर के पहाड़े में आता है तो वो उसके होते हैं फैक्टर्स। तो ये है हमारे फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6, मतलब कि वो जो नंबर है किसके पहाड़े में आ रहा है, किन किन के पहाड़े में आ रहा है, और जिन जिन के पहाड़े में आएगा वो उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। सो HCF में हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर देखना होता है इसमें। अभी मल्टीपल पे मत आओ, अभी मल्टीपल भी समझाऊंगी। हमने इसमें क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की फैक्टर क्या है, ठीक है। अब देखो कॉमन होगा तो कोई दो चीजें दी होंगी जब ही तो कॉमन होगा,
क्योंकि अदरवाइज आप कैसे करोगे, मतलब मैं बोलूं 12 का मेरे को एचसीएफ निकालो, तो अरे 12 का एचसीएफ कैसे निकाल दूं, कॉमन चीज कहाँ से ढूंढूंगी, इसलिए मुझे एक नंबर और चाहिए होता है। ठीक है, एलसीएम तो हम निकाल सकते हैं एक नंबर का, बट एचसीएफ निकालने के लिए मुझे एक नंबर और चाहिए होता है। तो मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, मान लो मैंने ले लिया 14। ठीक है, मैंने 14 ले लिया, तभी तो मैं इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ पाऊंगी, वो भी हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स बड़ा, क्योंकि अगर मैं लीस्ट निकालने पे आऊंगी, देखो लीस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान देना, अभी मैं सिर्फ एचसीएम की बात कर रही हूँ। एच का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो मींस मुझे सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। बट अगर मैं लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलूँ ना, तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर सबका आएगा 1, क्योंकि 1 के पहाड़े में पूरी दुनिया आती है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। बट मुझे लीस्ट वाला नहीं चाहिए, मुझे लीस्ट नहीं, मुझे हाईएस्ट फैक्टर चाहिए। ठीक है, जब दोनों में अभी बताते हैं उसको, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं। अब ये देखो, 1 के में आता है भाई, 2 में आता है, 3 में आता है, सॉरी 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 के बाद सीधे 14 में आ जाओ। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये होगा इसके फैक्टर्स, ये 14 के क्या होगा फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। अब मुझे निकालना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 1 कॉमन है, 1 है, ठीक है, बट ये हाईएस्ट नहीं है। आगे चलते हैं, 2 भी कॉमन है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हाईएस्ट है यानी 3 है ही नहीं, कॉमन कहाँ से लोगे, 4 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, 12 है ही नहीं, है ही नहीं। तो हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ यहाँ पे, इसमें हुआ 2, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है। तो यानी 12 और 14 का एचसीएफ कितना हो गया, 2। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ये 6 क्लास के बच्चे को समझाती हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, बेसिक से ही कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम से ना कंफ्यूजन नहीं होगी कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम एक नंबर और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 17। ठीक है, अगर मैं बोलूं 17 का फैक्टर क्या है, 1 और 17, क्योंकि 1 जो है, 17 जो है अभाज्य संख्या है, वो अपने ही पहाड़े से जाएगी सीधे। ठीक है, कंपोजिट नंबर है, तो सॉरी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 17 के पहाड़े में एक आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 17 के पहाड़े में आता है। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो देखना, इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है, और तीनों में कॉमन होनी चाहिए। मतलब कॉमन का मतलब ही यही है ना, जो सब में बराबर हो। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो 1 है, 1 है, 1 है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाता है, 1। ठीक है, इसलिए हम इसको लीस्ट की यहाँ पे बात ही नहीं करते, क्योंकि ऐसा कुछ नंबर होता है कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमारा कितना आ जाता है, 1। ठीक है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कितना आ जाता है, 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन तीनों का 1। लेकिन अगर हम बात करें 12 और 14 की, तो आएगा 2, 14 और 17 की तो 1, 12 और 17 की तो 1। ठीक है, बाकी हमें तीनों का एक साथ निकालना है, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है 1, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन एक भी फैक्टर मिलता ही नहीं है। फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एलसीएम पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, हमें मल्टीपल ढूंढना है सबसे छोटा। तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो मल्टीपल समझते क्या है, मान लो मैंने एक नंबर लिया, तो इसका पहाड़ा लिख दो 6, इसके स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल पूछे, तो 12, 18 और 24। ठीक है, आगे भी लिख लो अगर आपको लिखने हैं तो 36। तो ये जो ये पहाड़ा चलता है ना, पहाड़ा यही होता है हमारे मल्टीपल। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ में क्या ढूंढते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, की हाँ कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, मतलब कोई एक ऐसा पहाड़ा होना चाहिए जो इसकी पहाड़े में भी है, इसकी टेबल में भी है, मतलब कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे भी जाए, इससे भी जाए और इससे भी जाए। अगर नहीं जाता तो 1। और एलसीएम में हम क्या ढूंढते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, कि कम से कम एक ऐसा पहाड़ा तो होना चाहिए जो दोनों, तीनों, चारों से जाना चाहिए, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हमने गुणनखंड सीखे, ये गुणनखंड होते हैं, बट यहाँ पे अगर इसके मल्टीपल निकालने होंगे तो 12 का पहाड़ा लिख दो, 12, 24, 36, 48, 60। ठीक है, तो वो उसके क्या हो जाते हैं, गुणज, मल्टीपल। तो देखो ये क्या होगा, इसके मल्टीपल 6 के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 12 लिख देती हूँ सेम। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, 24, 36, 48। ठीक है, और अभी यहाँ पे 18 का लिखो, और स्टार्टिंग के समझ लो 3 में कंपेयर करनी है, तो खो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 36, 54, 72। ठीक है, मेरे पहाड़े नहीं आते मुझे, सॉरी। तो हमारे पास ये 3 नंबर है। ठीक है, अब हमें बोला है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएम। तो देखो हमने मल्टीपल ही लिखे हुए हैं, तो इसमें हाईएस्ट हमें नहीं निकालना। पता है बेटे क्यों, अगर हम हाईएस्ट निकालने जाएंगे ना, तो निकालते रह जाएंगे जिंदगी भर, वो कभी निकल के नहीं आएंगे।
क्यों? क्योंकि ना तो कभी 6 का पहाड़ा जिंदगी में खत्म होने वाला है, ना ही 12 का पहाड़ा खत्म होने वाला है, ना ही 18 का खत्म होने वाला है। जाते 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 कहां तक ये चलते जाएंगे और फिर उसमें से हम उसका हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो नहीं भाई, जितनी हमारी औकात होती है उतने पैर हमें पसारने चाहिए, जितनी चादर है उतने पैर हम पसारेंगे। जो मल्टीपल है ना, हम लीस्ट में ही खुश हैं। लीस्ट मतलब छोटा, छोटा ही निकाल लो, क्योंकि पहाड़े इतने बड़े बड़े आते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी ना बहुत बड़े बड़े निकल जाते हैं। यही रीजन होता है कि एचसीएफ हमेशा छोटा आता है और एलसीएम आता है बड़ा, ठीक है। और एलसीएम बट हमें आसान लगता है निकालने में। तो मान लो स्टार्टिंग की 3 कंडीशन दी हुई है मुझे, ये। अब मेरे से पूछे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो मैंने निकाल लिए 3, पर लीस्ट बताओ छोटा वाला, क्योंकि बड़े के तो कुछ रोकथाम है ही नहीं। तो देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या आ रहा है। अच्छा इसमें 24 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 24 है, हाँ इसमें तो 24 है ही नहीं, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका एलसीएम में मुझे लग रहा है कुछ नहीं आएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल नहीं मिल रहा। अरे इसको भी लो ना, 6 को भी मतलब जोड़ के चलते हैं, स्टार्टिंग से पूछे ना तो ये काउंट होगा, ठीक है। अब 6, 12, 24, 18, 18 इसमें आ रहा है, 18 उसमें नहीं आ रहा, 24 उसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नहीं मिल रहा। और अगर मैं इसको 6 के मल्टीपल आगे बढ़ाऊं ना, 30 और 36 लिखूं, ठीक है, इसके 5 मल्टीपल करूं, इसके 3 और इसके 3, तब मेरा जो है ना 36 कॉमन होगा, 36, ठीक है, क्योंकि 24 दोनों में है ही नहीं। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 36। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तब होगा मेरा 36 जब वो तीनों में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 24 छोड़ रही हूँ तो 24 बट इसमें 24 नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में एलसीएम क्या होगा उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो 36 इसका हो जाएगा समझाने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि हाँ भाई एक ऐसा मल्टीपल है जो तीनों के पहाड़े में आएगा। 36 जो है 6 के पहाड़े में भी आएगा, 12 के पहाड़े में भी आएगा और 18 के पहाड़े में भी आएगा। ये मल्टीपल कॉमन है कि हाँ ये इस के पहाड़े से जाएंगे, मतलब 36 जो है तीनों के पहाड़े में आएगा, ये इनका मल्टीपल है, ठीक है। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट इनका डिटेल में आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ निकालना सीखते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। पहले तो जैसे आपको दे रखा है 712 एंड 4094 दे रखा है, ठीक है, और हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट तरीका है। फर्स्ट तरीका कैसे है, देखो 4094, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, जो छोटा नंबर दे रखा है वो, बड़ा नंबर आएगा हमारा बाहर, छोटा नंबर आता है हमेशा अंदर। तो 5 टाइम्स में ये हमारा आ जाएगा 3560, ठीक है। इसको माइनस करके हमने लिखा, कितना आ गया 534, और ये अब हमारा रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग बचा, ये 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये आपने सीखा होगा, ये विधि है ना, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड एल्गोरिथम जो भी है ना। अब हमारा रिमाइंडर ये बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, 712 को कर देंगे अंदर, जो बाहर था उसको कर देंगे अंदर और उससे हम डिवाइड देंगे, ठीक है। ये एचसीएफ निकालने का इजीएस्ट तरीका माना जाता है, ठीक है। अदर वाले के तरीकों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, अब बच रहा है 178, ठीक है। फिर से 178 बचा है, ये बाहर आ जाएगा, ये जो जिससे हमने डिवाइड करा है वो अंदर, 534, और अब कितनी बार में चला जाएगा, ये 3 बार में जा रहा है पूरा पूरा, तो 534 ये जो है पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ देखो, इससे भी डिवाइड करा, इससे भी डिवाइड करा, इससे भी डिवाइड करा, तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, हमारा एचसीएफ वो होता है जिससे नंबर हमारा पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी कि 178। ये भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे रहा था, ये भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे रहा था, तो हम ये नहीं मानेंगे। 178 से कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ है, 178, ठीक है। हमारा एचसीएफ क्या हुआ है, 178। इसी तरीके को एक बार और बताती हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता है, मोस्टली ये मेथड नहीं आता। तो ये जब बहुत बड़े बड़े नंबर दिए होंगे ना, जब पता नहीं चलता अरे भाई ये किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, जैसे 2 से डिवाइड कर लिया, 3 से डिवाइड कर लिया, समझ ही नहीं आता कि अब किससे डिवाइड करें, फिर हमें 13 से करके देखना पड़ता है, 17 से करके देखना पड़ता है, बड़े बड़े नंबरों का यूज करना पड़ता है, वहां पे ये तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम बचा लेता है ये। तो आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 से ज्यादा हमारे पेपर में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो फिर अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है 3 से ज्यादा नंबर का, तो वो अभी देंगे नहीं। अब देखो इसको कैसे करना है हमको, आपको दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी संख्या को आपको हमेशा अंदर रखना है, सबसे बड़ी संख्या को हमेशा डिवाइड के अंदर रखना है, उसी से डिवाइड करनी है। फिर जो उससे छोटी संख्या होगी उसको बाहर लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे ना तो आप अपनी कैलकुलेशन ही बढ़ाओगे, तो जो उससे छोटी नंबर होगा हमें वही लिखना है। तो देखो क्योंकि 1 बार में ही चली जाएगी, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 बार में चली जाएगी,
अब जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा 288, ठीक है 288। अब रिमाइंडर बच रहा है, अब इसको बाहर आने दो, इसको अंदर कर लो। ये है यूलगैरिथम मेथड जो चलता है 584, ठीक है। इसके बाद 584, अभी ये कितना हो जाएगा 5 बार में आ जाएगा 1440, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 144। अब 144 बाहर है, 288 अंदर है, लिख लो 288, ठीक है 288 बाहर आ गया, 288 चला गया 2 बार में, ठीक है। तो कट गया पूरा, तो यानी कि इनका HCF कितना हो गया 144, ठीक है। अभी एक नंबर और हमारा रिमेनिंग है 336 रिमेनिंग है, बट अभी 44 क्या हुआ है 144 क्या हो गया हमारा डिवाइड हो गया पूरा। तो अभी इन दोनों का एलसीएम सिर्फ हम ये कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना है 144, बट ये प्रॉपर अभी HCF नहीं है क्योंकि अभी 336 से हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो हमारा HCF है 336 बचा हुआ है उसको डिवाइड करते हैं 144 को 336 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 बार में जाएगा ना 288 2 टाइम्स में, ठीक है। 16 में से 8 गए 8 बचेगा, 12 में से 8 गए 4, 48 बच रहा है, ये आ गया 144, ठीक है। और 144 से पूरा पूरा चला जाता है, कितनी बार में जाएगा 8 3 बार में ना 3 बार में, ठीक है। तो बस हमारा अब जो HCF आएगा हमारा कितना आएगा 48 से पूरा पूरा नंबर डिवाइड हुआ है। तो यानी कि क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 144 हम इसको डिवाइड करते और 144 इससे भी डिवाइड हो जाता पूरा पूरा तो हमारा HCF 144 ही हो जाता है इन तीनों का, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है इसका, इससे पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो हमारा HCF क्या होगा 48, क्योंकि 48 ऐसा नंबर है जो तीनों से जाएगा। तो इसका रिमाइंडर जो इसका HCF होगा इस वाले क्वेश्चन का वो 48 होगा, ठीक है। देखो वो तो था फर्स्ट मेथड, अब हम HCF ही निकालने का सेकंड मेथड सीखते हैं, इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम स्टार्टिंग से ही सीखते हुए आ रहे हैं, बचपन से जब से हम छोटे थे तब से हम सीखते आ रहे हैं, वो तो हमने 9th क्लास में सीखा था। तो देखो अगर अभी 2 से डिवाइड है, सबसे पहले छोटे से छोटे पहाड़े से डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर ये डिवाइड होता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 108, इसको करेंगे तो 144 और इसको करेंगे, आई होप आपको ये ऐसे डिवाइड करना तो आता ही होगा फैक्टर करने तो बेसिकली, ठीक है। ये 54 जब तक ये जिससे डिवाइड हो रहा है जाना है, और HCF में हमें ध्यान रखना है कि तीनों नंबर जाने चाहिए, ठीक है, तीनों ही नंबर जाने चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक नंबर जा रहा है 2 से और हमने फिर अगला कर दिया 3 से, नहीं, तीनों नंबर 2 से तो तीनों ही 2 से जाएंगे, तीनों नंबर 3 से तो तीनों ही 3 से जाएंगे, यही होता है HCF। और जिसमें तीनों नहीं जाते तो वो हमारा होता है LCM, ठीक है। बट अभी हम HCF ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि भाई तीनों ही नंबर हमारे जाने चाहिए, ठीक है। अभी तो 2 से जा रहे हैं, हाँ देखो यहाँ पे आगे अब क्या होगा 27 जो है 2 से नहीं जाएगा, 36 तो 2 से चला जाएगा, 90 भी 2 से चला जाएगा, बट स्टिल मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ये 2 से 27 सिर्फ इकलौता 2 से नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको रोक दूंगी, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। अब 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है, मतलब जो 27 है वो जाएगा 9 टाइम में, और 36 जो है वो जाएगा 12 टाइम्स में, और 90 जाएगा 30 टाइम्स में, ठीक है। अब जो फिर से ये 3 से ही जा रहा है, ये 3 टाइम में, ये 4 टाइम में और ये 10 टाइम में। अब देखो कोई भी ना ऐसा पहाड़ा नहीं मिल रहा जो तीनों से जाए, 3 4 अपने अपने पहाड़े में आते हैं, ये 2 में और ये दोनों 2 में आते हैं, बट 3 2 में नहीं आता, तो मैं इसको ना आगे कर नहीं सकती, मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा, ठीक है। इससे आगे डिवाइड होगा नहीं, इससे ज्यादा फैक्टर इसके होंगे नहीं, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो ही होगा वो हमारा आंसर, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 या 24 24 या 72, यानी HCF आपका कितना हो गया 72। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ये LCM और HCF एज वेल दोनों के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। सो ये मेथड तो आपको आराम से आता ही होगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे लूं जिन्हें आप मुझे करके दिखाओगे, मतलब आपको ना इनका HCF निकालना है। मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट आज कराऊंगी तो कहीं आप ये भूल ना जाओ, इससे अच्छा है हम थोड़ा करते हैं बट ऐसा करते हैं कि हमको हमेशा याद रहे, ठीक है।